नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। कोरोना का संक्रमण लोगों पर इस तरह से भारी पड़ रहा है कि बेड्स के साथ साथ अब मरीजों को ऑक्सीजन सिलेंडर की किल्लत का भी सामना करना पड़ रहा है। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की, जो इस वक्त ऑक्सीजन की भारी किल्लत से जूझ रहा है, जिसकी वजह से मरीजों के परिजनों को ही उनकी जान बचाने के लिए सारी मशक्कत करनी पड़ रही है। तो चलिए आपको दिखाते हैं हमारी इस रिपोर्ट में इस खबर से जुड़ी सारी डिटेल्स। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ इस वक्त ऑक्सीजन की भारी किल्लत से जूझ रही है। लखनऊ का ये हाल है कि परिजनों को मरीजों के लिए खुद ही ऑक्सीजन का सिलेंडर भरवा कर ले जाना पड़ रहा है। इसके लिए कई रिफिलिंग सेंटर्स पर लोगों की लंबी कतार लगी हुई है। देश के अधिकतर अस्पतालों के बाहर भीड़ है। लोगों को बेड्स की कमी का सामना तो करना ही पड़ रहा है, लेकिन इस वक्त सबसे बड़ी समस्या जो बन गई है वो है ऑक्सीजन की किल्लत। दिल्ली हो या लखनऊ, ऑक्सीजन के सिलेंडर को लेकर हर जगह मारामारी है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के ताल कटोरा के पास ऑक्सीजन रिफिलिंग सेंटर पर आम लोगों की भीड़ जमा हो चुकी है। हालात यहां तक पहुंच गए हैं कि परिजनों को मरीजों के लिए खुद ऑक्सीजन लाना पड़ रहा है। आपको बता दें, लखनऊ में अब ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए 3 ऑक्सीजन कैप्सूल भेजे जाएंगे। इन कैप्सूल को मालगाड़ी के जरिए भेजा जाना है। रिफिलिंग सेंटर पर पहुंचे लोगों का कहना है कि अस्पताल वाले सीधे ही मना कर रहे हैं और सिर्फ एक ही बात कह रहे हैं कि अगर ऑक्सीजन ला पाए तभी अस्पताल में मरीज को एंट्री मिल पाएगी। ऐसे में लोगों को लखनऊ के अलग अलग हिस्सों में घूमना पड़ रहा है और ऑक्सीजन भरवा कर लाना पड़ रहा है। लखनऊ के रिफिलिंग सेंटर्स के बाहर हालात ऐसे हो गए हैं कि अब पुलिस को यहां पर तैनात करना पड़ा है, क्योंकि लोगों की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में पुलिस यहां व्यवस्था करने में जुटी हुई है। वहीं प्रदेश में ऑक्सीजन की किल्लत को देखते हुए प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार से भी मदद मांगी है। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि प्रदेश की जरूरतों के हिसाब से केंद्र सरकार को वक्त वक्त पर जानकारी दी जाए, ताकि प्रदेश को पर्याप्त सप्लाई मिल सके। बता दें, कोरोना संकट के कारण उत्तर प्रदेश की हालत खस्ता हो गई है। बीते दिन प्रदेश में 30,000 के करीब कोरोना केस आए, जबकि 160 लोगों ने दम तोड़ दिया। लखनऊ के अस्पतालों में बेड्स की किल्लत है। प्रदेश सरकार ने अब कई अस्पतालों को पूर्ण रूप से कोविड अस्पताल बनाने का निर्देश दिया है। इसकी मदद से लखनऊ में 1500 बेड्स बढ़ गए हैं, लेकिन अब देखना यह है कि प्रदेश सरकार ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी किस तरह से पूरी करती है। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी। वहीं रामपुर में लगातार कोरोना संक्रमण की बढ़ती स्थिति को देखते हुए जिलाधिकारी ने नाइट कर्फ्यू का निर्देश जारी किया है, जिसको तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। इस दौरान नाइट कर्फ्यू का पालन कराने के लिए एसपी सड़कों पर उतरे और कर्फ्यू का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। तो खबर रामपुर से है, जहां कर्फ्यू का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई। आपको बता दें कि नाइट कर्फ्यू का निर्देश जारी किया जिलाधिकारी ने, जिसके बाद तत्काल प्रभाव से इसको लागू किया गया। वहीं इस दौरान नाइट कर्फ्यू का पालन कराने के लिए एसपी सड़कों पर उतरे और कर्फ्यू का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी की गई है। सुल्तानपुर के करौंदी कला थाना क्षेत्र में पुरानी जमीनी और चुनावी रंजिश में विपक्षियों ने हमला बोल दिया और फायरिंग शुरू कर दी। इस घटना में कई लोग घायल हुए हैं, जिन्हें आनन फानन में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां 2 लोगों की हालत गंभीर देख डॉक्टरों ने उन्हें लखनऊ रेफर कर दिया है। वहीं इस घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। फिलहाल सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की पड़ताल कर रही है। इस मामले में पुलिस ने 7 लोगों को भी गिरफ्तार किया है। तो खबर आपको हम सुल्तानपुर से बता रहे हैं, जहां पर चुनावी रंजिश में 2 पक्षों में वार हो गए। आपको बता दें कि चुनावी रंजिश में विपक्षियों ने हमला बोल दिया और फायरिंग शुरू कर दी। वहीं इस घटना में कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं 2 लोगों की हालत अभी गंभीर बताई जा रही है। साथ ही इस घटना में पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। तो फिलहाल सूचना पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है और पुलिस ने 7 लोगों को भी इस मामले में गिरफ्तार कर लिया है।
लखनऊ में ऑक्सीजन की कमी होने के कारण सीएम योगी ने निर्देश दिया है। सीएम योगी के निर्देश पर झारखंड के बोकारो से ऑक्सीजन के टैंकर भेजे जा रहे हैं। तेजी से उपलब्धता बढ़ाने के लिए सड़क और ट्रेन दोनों मार्गों का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो जिस तरह से लखनऊ में कोरोना के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अब हॉस्पिटलों में ऑक्सीजन की भारी कमी होती जा रही है। इसको लेकर सीएम योगी ने निर्देश दिया है। आपको बता दें कि सीएम योगी के निर्देश पर झारखंड के बोकारो से ऑक्सीजन के टैंकर भेजे जा रहे हैं। तेजी से उपलब्धता बढ़ाने के लिए सड़क और ट्रेन दोनों मार्गों का इस्तेमाल किया जा रहा है। ऑक्सीजन के टैंकर ट्रेन पर चढ़ाकर जहां सप्लाई पॉइंट है वहां से ऑक्सीजन मंगा सके। ये एक मुश्किल काम है, लेकिन इसको रेलवे के सहयोग से किया जा रहा है। आज शाम तक एक ट्रेन रवाना करने की कोशिश होगी, जिससे कि हम लोग झारखंड से और बंगाल की अन्य। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। मंदसौर जिले में विशेष अभियान ऑपरेशन माफिया संचालित किया जा रहा है। इसी कड़ी में नाहरगढ़ पुलिस को सफलता मिली है। पुलिस ने अवैध शराब का जखीरा पकड़ा है। साथ ही 2 आरोपियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। नाहरगढ़ पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर एक बिना नंबर की कार से 8 पेटी पावर बियर और 9 पेटी देसी शराब कुल 81 बल्क लीटर जब्त किया है, जिसमें कार चालक को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो खबर मंदसौर से आपको बता रहे हैं, जहां पर 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि नाहरगढ़ पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर एक बिना नंबर की कार से 8 पेटी पावर बियर और 9 पेटी देसी शराब की कुल 81 बल्क लीटर जब्त किया है, जिसमें कार चालक को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आज मिंडारा फंटे पर नाकाबंदी करते हुए बीट प्रभारी एसआई भीम सिंह, प्रधान आरक्षक दीपक साकला, कांस्टेबल महेंद्र सिंह की सूचना पर से नारायणगढ़ तरफ से एक मारुति इको बिना नंबर की सफ़ेद रंग की गाड़ी आ रही थी, जिसे रोककर तलाशी लेते उसमें से 17 पेटी अवैध शराब मिली है, जिसमें से 8 पेटी पावरटेक कंपनी की बियर है और 7 पेटी देशी मदिरा प्लेन पाई गई, जिसके तहत थाना नाहरगढ़ पर अपराध क्रमांक 151/21 धारा 34(2) का पंजीबद्ध किया गया है। और आरोपी राहुल बाछड़ा तथा भेरूलाल बाछड़ा निवासी निर्धारी सिंगरौली के करैला गांव में बस चालक की गलती से एक बस दुर्घटना सामने आ गई। आपको बता दें कि बस चालक की गलती की वजह से बस पलट गई, जिसके बाद घटनास्थल पर मौजूद ग्रामीणों ने बताया कि बस तेज रफ्तार में थी और उसकी चपेट में आने से 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं सूत्रों का कहना है कि बस मोरवा स्थित एक कॉलेज की थी। लॉकडाउन के चलते चालक बस को अपने पास ही रखता था और इस घटना के बाद बस चालक वहां से फरार हो गया, जिसकी तलाश में पुलिस जुट गई है। तो सिंगरौली से एक खबर है, जहां पर चालक की गलती से बस दुर्घटना का शिकार हो गई। आपको बता दें कि इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं सूत्रों का यह कहना है कि बस मोरवा स्थित एक कॉलेज की थी। वहीं लॉकडाउन के चलते चालक बस को अपने पास ही रखता था और इस घटना के बाद बस चालक वहां से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। देखिए, रात को 8 बजे से जैसे आप लोग जानते हैं कि कर्फ्यू लगाया गया है। कर्फ्यू क्या, लोगों को जो बिना मतलब के लोग बाहर घूम रहे हैं और जो बिना मतलब के भीड़ इकट्ठा होती है उसको बंद करने के लिए सब किया जा रहा है। आवश्यक जो वस्तुओं की दुकानें खुली रहेंगी, लेकिन देखने में देश भर में कोरोना के बढ़ते मामलों ने चिंता बढ़ा दी है। वहीं कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। प्रियंका गांधी ने चुनावी रैलियों को लेकर सरकार को जमकर घेरा है और कहा कि लोग बेड और ऑक्सीजन के लिए मर रहे हैं, जबकि सरकार चुनावी रैलियां करके अपनी इमेज चमका रही है। ये रिपोर्ट देखिए। लोग रो रहे हैं और आप बड़ी बड़ी रैलियों में जाकर हंस रहे हैं। हंस कैसे सकते हैं? देश भर में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि देश में कोरोना की दूसरी लहर के बाद सरकार की प्रतिक्रिया बेहद निराशाजनक रही है। उन्होंने कहा कि ये समय पीएम के लिए प्रचार अभियान चलाने का नहीं, बल्कि लोगों की आंखों के आंसू पोंछने और नागरिकों को घातक वायरस से बचाने का है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछा कि क्या ये राजनीतिक रैलियों में हंसने का समय है।
उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी करुणा के साथ काम कर रही है और जरूरतमंदों की मदद करने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो प्रधानमंत्री से सवाल करती हैं, क्या राजनीतिक रैलियों में हंसने का समय है? कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक सवाल के जवाब में कहा कि आज वे चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं। वे मंच से रैलियां करके हंस रहे हैं, लोग रो रहे हैं, मदद के लिए चिल्ला रहे हैं, ऑक्सीजन, बेड, दवाइयां मांग रहे हैं और आप विशाल रैलियों में जा रहे हैं और हंस रहे हैं। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आज भी चुनाव प्रचार में व्यस्त है, स्टेज पे जाकर हंस रहे हैं, लोग रो रहे हैं, लोग चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, जैसे आपने कहा कि हमारी मदद करिए, कहीं ना कहीं से हमें दवाइयां दिलवाइए, ऑक्सीजन दिलवाइए, बेड दिलवाइए, और आप बड़ी बड़ी रैलियों में जाकर हंस रहे हैं। हंस कैसे सकते हैं? कोई जाके चुनावी रैलियों में टेस्ट करा रहा है, कोई चेक कर रहा है कि इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठी हो रही है, 40,000 लोग, 30,000 लोग इकट्ठे हो रहे हैं, आपने अभी तक नहीं किया, अब तो करिए, अब तो रोकिए। जब ये संक्रमण इतना बढ़ गया है, आप यूपी के आंकड़े देखिए, 4 तारीख या 5 तारीख से 16 तारीख तक 7 गुना संक्रमण बढ़े हैं। तो इसी तरह से पूरे देश में बढ़ रहे हैं, और जब इतना बढ़ रहा है तब तो रुक जाइए ना। प्रियंका गांधी ने कहा कि भारत की ऑक्सीजन के लिए उत्पादन क्षमता दुनिया में सबसे बड़ी है, फिर कमी क्यों है? आपके पास 8-9 महीने यानी पहली और दूसरी लहर के बीच समय था। आपके अपने सीरो सर्वे ने संकेत दिया कि एक दूसरी लहर आने वाली है, आपने इसे नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने कहा कि आपके पास समय था, आज भारत में केवल 2000 ट्रक ही ऑक्सीजन का परिवहन कर सकते हैं। ये कितना दुखद है कि ऑक्सीजन उपलब्ध है, लेकिन ये उस स्थान तक नहीं पहुंच पा रहा है जहां इसे होना चाहिए। पिछले 6 महीनों में 11 लाख रेमडेसिविर इंजेक्शन निर्यात किए गए थे। आज हम कमी का सामना कर रहे हैं। Prime Minister needs to communicate with the public. He needs to communicate with anybody who has the resources to help out, whether it is other opposition parties, whether it is big businesses who may be able to contribute in some form or manner, whether it is medical professionals and staff. He needs to communicate, he needs to talk to them. The country needs reassurance. The country needs to know that somebody is in charge and that person cares about them. The country needs to know that every single life matters and that the government is there to provide support, provide assistance. There is report after report of people. I mean, what shall I even tell you? In UP, the situation is thus that if you have to get an admission in a hospital, you need a slip from the CMO. You need to go through a bureaucratic hurdle before you can get somebody admitted into a hospital, before he can get remdesivir administered. I have even written to the Chief Minister. The government cannot be an aggressor when there is such a massive aggressor in front of us already. The whole country is battling the pandemic. Should they battle the government also? The government needs to be sensitive at this time. The Prime Minister needs to show up. He needs to get off the stage of the rally where he's laughing and cracking jokes. He needs to get off and he needs to come here and sit in front of people and talk to them and tell them what he is doing. How is he going to save lives? There is a huge crisis in our country. And I'm sorry, but if you cannot see it and you're going to be blind and you're going to try to hide facts and you're going to do everything in your power to pretend it's not happening, there's something's very, very wrong. प्रियंका गांधी ने कहा कि सरकार ने 6 करोड़ वैक्सीन जनवरी-मार्च में निर्यात की है। इस दौरान 3-4 करोड़ भारतीयों को टीका लगाया गया था। भारतीयों को प्राथमिकता क्यों नहीं दी गई? खराब प्लानिंग के कारण वैक्सीन की कमी, कोई प्लानिंग नहीं होने के कारण रेमडेसिविर की कमी, कोई रणनीति न होने के कारण ऑक्सीजन की कमी, ये सरकार की विफलता है। प्रियंका ने कहा कि अक्टूबर-नवंबर में सरकार ने अपने सीरो सर्वे में कहा कि 5 करोड़ लोग वायरस से संपर्क में आए, परीक्षण को तेजी से बढ़ाने की सिफारिश की गई थी।
यूपी सरकार ने 70% एंटीजन टेस्ट शुरू किए, जिसका मतलब है कि केवल 30% RT-PCR टेस्ट किया जा रहा है। उन्होंने टेस्टिंग क्यों नहीं बढ़ाई? एंटीजन टेस्ट क्यों? उनकी संख्या कम करने के लिए आज भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि निजी लैबों को परीक्षण बंद करने के लिए कहा जा रहा है। क्यों? क्या महत्वपूर्ण है? लोगों का जीवन या आपकी संख्या और आपकी सरकार की छवि? उनके दावों के बारे में तो कम ही बोला जाए, क्योंकि उन्हीं का जो सीरो सर्वे है उसके मुताबिक, जो अक्टूबर नवंबर के समय का सीरो सर्वे है, उसके मुताबिक 5 करोड़ लोगों को तकरीबन, उन्होंने कहा था 5 करोड़ लोग कांटेक्ट आए हैं, इस वायरस के कांटेक्ट में आए हैं उस समय। और उन्होंने रिकमेंडेशन दिया था कि टेस्टिंग आप एकदम रैंप अप कर लीजिए, ज्यादा से ज्यादा बढ़ा दीजिए। सरकार, यूपी सरकार ने क्या किया? यूपी सरकार ने 70% एंटीजन टेस्टिंग शुरू की। मतलब है कि जो एक्चुअल टेस्ट है, जो RT-PCR का टेस्ट है, वो सिर्फ 30% हो रहा है आज यूपी में। उस समय उन्होंने क्यों नहीं बढ़ाया? उसको बढ़ाने के बजाय एंटीजन टेस्ट क्यों शुरू किया? अपने आंकड़ों को कम करने के लिए। आज भी प्राइवेट लैब्स में तरह तरह के रिपोर्ट आ रहे हैं हर जगह से कि प्राइवेट लैब्स को कहा गया है कि आप टेस्टिंग बंद करिए। किस लिए? किस लिए? टेस्टिंग से ही तो जान बचेगी। तो क्या जनता की जान महत्वपूर्ण है? लोगों की जान महत्वपूर्ण है कि फिर आपके आंकड़े महत्वपूर्ण है, कि आपकी सरकार की इमेज महत्वपूर्ण है? उन्होंने कहा कि सरकार ISI से बात कर सकती है। वे दुबई में ISI से बात कर रहे हैं, क्या वे विपक्षी नेताओं से बात नहीं कर सकते? मुझे नहीं लगता कोई विपक्षी नेता है जो उन्हें रचनात्मक और सकारात्मक सुझाव नहीं दे रहा है। इस दौरान प्रियंका गांधी ने कहा कि मनमोहन सिंह 10 साल के लिए PM थे। हर कोई जानता है कि वो किस तरह के व्यक्ति हैं। यदि वो सुझाव दे रहे हैं जब राष्ट्र महामारी का सामना कर रहा है, तो सुझावों को उसी गरिमा के साथ लिया जाना चाहिए जिसके साथ उन्हें पेश किया गया था। उन्होंने कहा कि PM को दिखाने की जरूरत है, उन्हें रैली के मंच से उतरने की जरूरत है जहां हंसी और फटाके हैं। उन्हें यहां आने की जरूरत है, लोगों के सामने बैठे, उनसे बात करें और उन्हें बताएं कि वो कैसे जान बचाने जा रहे हैं। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम TV। देश में लगातार कोरोना का कहर जारी है। 24 घंटे में 2,95,000 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 2,000 से ज्यादा लोगों की कोरोना से मौत हो गई है। लेकिन सुकून भरी बात यह है कि संक्रमितों के मुकाबले मरने वालों का प्रतिशत कम है। वहीं केंद्र समेत राज्य सरकारें युद्ध स्तर पर काम कर रही हैं। तो आपको छोड़ जाते हैं इसी रिपोर्ट के साथ, हमें दीजिए इजाजत। देश में कोरोना वायरस की रफ्तार बेकाबू हो गई है। फिलहाल इसमें कमी के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। संक्रमण के नए मामले बेहद तेज गति से बढ़ रहे हैं। इसके साथ ही मरने वालों की संख्या में भी बेहिसाब इजाफा देखने को मिल रहा है। बीते एक दिन में कोरोना संक्रमण के अब तक के सर्वाधिक 2,95,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं और इस दौरान 2,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। ज्यादातर नए मामले 10 राज्यों में पाए गए हैं। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में संक्रमण की स्थिति बेहद गंभीर बनी हुई है। सबसे ज्यादा ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण से रिकॉर्ड 2,023 लोगों की मौत हुई है और 2,95,000 से ज्यादा नए मामले दर्ज किए गए हैं। इसके बाद देश में कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या 1,56,16,130 हो गई है। देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 21,57,538 है और कुल ठीक हुए मरीजों की संख्या 1,32,76,039 पहुंच गई। कोरोना महामारी के चलते अब तक 1,82,500
53 लोगों की जान जा चुकी है। हालांकि रिकॉर्ड मौतों के बावजूद मृत्यु दर में लगातार गिरावट आ रही है और वर्तमान में ये 1.17% पर है। विशेषज्ञों का भी कहना है कि कोरोना महामारी की दूसरी लहर संक्रामक ज्यादा और घातक कम है, यानी इसमें संक्रमित होने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है लेकिन उनके अनुपात में मौतों की संख्या कम हो रही है। कोरोना संक्रमण का पता लगाने के लिए देश में युद्ध स्तर पर लोगों की जांच की जा रही है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी ICMR के मुताबिक कोरोना संक्रमण का पता लगाने के लिए देश में मंगलवार को 16,39,357 नमूनों की जांच की गई। इनको मिलाकर अब तक देश में कुल 27,10,53,392 नमूनों का परीक्षण किया जा चुका है। बता दें कि कोरोना वायरस का कहर लगातार देश में बढ़ता जा रहा है, जिसको देखते हुए केंद्र और राज्य सरकारों ने युद्ध स्तर पर अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी।